हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रोज़ की भांति आज भी हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चल रहा है फिलहाल। अच्छे समझें, अच्छे से देखें और बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, देर ना करते हुए सवाल पर चलते हैं। तुरंत आप देखें, नोट करें। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि दिखाना है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिकाओं पर, हर एक पट्टिका पर बल का परिमाण कितना है, हाफ क्यू ई। ये सभी कैपिटल हैं। जहां क्यू संधारित्र पर आवेश है और कैपिटल ई पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है। घटक हाफ के मूल को समझाइए। हाफ यहाँ पर क्या है उनको हमें बताना है। थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। मान लीजिएगा फिलहाल एक प्लेट हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई। ठीक है, पट्टिकाओं पर बल का परिमाण बताना है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने डी मान लिया। सपोज दैट ऐसा कुछ, ये आपका फर्स्ट प्लेट हो गया, सेकंड प्लेट हो गया। बात कंफर्म। चार्ज क्या है, क्यू है। ये क्यू हो गया तो ये माइनस क्यू हो जाएगा डेफिनेटली। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ही हो गया और कैपिटल ई पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल ही। बहुत अच्छे समझें। फिलहाल इसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, बाकी यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। दो प्लेटें हमने ले लिया, बाकी बहुत सारी प्लेटें होंगी। चार्ज क्यू माइनस क्यू दिखा दिया, ये अर्थ रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ही है दो पट्टिकाओं के बीच का। दो मीन्स कितने भी होंगे उनके बीच का हमें निकालना है, कैपिटल ही है। लेकिन दिखाना है, क्या दिखाना है, प्रत्येक पट्टिका पर बल का परिमाण कितना होगा, हाफ क्यू ही होना चाहिए। हम चाहे यहाँ निकालें चाहे यहाँ निकालें, कहीं भी निकालें, हर एक पट्टिका पर बल का परिमाण क्या आएगा, हाफ क्यू ही आएगा। देखते हैं, समझिए पहले इस चीज़ को, लिखते भी जाइए, समझते भी चाहिए, दिमाग में आप नोट भी करते जाइए। ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन पे। ठीक, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कैपिटल क्यू संधारित्र पर आवेश है। ठीक है ना। और कैपिटल ई पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है ना। अगर है तो आप सिद्ध करेंगे कि हर एक पट्टिका पर बल का परिमाण क्या होगा, ये होगा सामने। देखते हैं। तो हम जानते हैं अगर छोटा सा काम करेंगे तो थोड़ा सा बल लगेगा, थोड़ा सा काम थोड़ा सा बल, ज़्यादा काम ज़्यादा बल। तो देखते हैं, फिलहाल लिखते हैं इस प्रकार। अल्पतम कार्य की उपस्थिति में क्या यूज करेंगे, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये बता रहा है कि बहुत थोड़ा सा काम हो रहा है। हम सारे निकाय में से किसी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या यूज किए, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। ठीक है ना, हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो आगे की बात हम करें, स्थिति ऊर्जा में कुछ परिवर्तन आएगा। लिख लेते हैं। अतः प्राप्त स्थितिज ऊर्जा स्मॉल यू बराबर हाफ एप्सिलॉन जीरो कैपिटल ई स्क्वायर। इसी को बोलते हैं यू बराबर हाफ एप्सिलॉन जीरो कैपिटल ई आर एम एस स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
तो अगर ऐसा होगा तो विभव में कुछ परिवर्तन होगा, उसको भी देख लेते हैं। अतः प्राप्त अल्पतम विभव या विभव परिवर्तन, ठीक है। विभव ऊर्जा परिवर्तन लिख दें। विभव ऊर्जा क्या बोलते हैं? DU बोलते हैं, ठीक है। तो DU बराबर क्या हो जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, देखते हैं। बिकॉज DU बराबर UA ऑफ DX, ठीक। ये आपके सामने जो है DU आपके सामने है UA ऑफ DX, ठीक। इसको आप 3 मान लीजिए, थर्ड हो गया। हम ये भी जानते हैं कृत कार्य बराबर क्या होता है? ऊर्जा होता है। बिकॉज छोटा सा काम कर सकते हैं, DU बराबर क्या? DW, ऐसा कुछ। क्यों? चूंकि ये लिखा हुआ है कृत कार्य बराबर ऊर्जा, ऐसा फार्मूला है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऐसा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, बेशक कर लेंगे। तो हम लिख भी तो सकते हैं, क्या लिखेंगे? DW बराबर UA ऑफ DX। मर्जी इसको मत मानिए, 3 आप इसको मान लीजिए, आराम से मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से यहां देखें, 1 से DW का मान यहां रख सकते हैं, 2 से U का मान आप यहां रख सकते हैं। गौर से देखिए, ध्यान समझिए, कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख दीजिए आप समीकरण 1, 2, 3 से DW क्या हो जाएगा? F इंटू DX बराबर U के स्थान पे हाफ एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर इंटू A इंटू DX। बात कंप्लीट। E स्क्वायर को आप बांटिए, ठीक है ना, बिल्कुल बांटेंगे। DX से आप DX काट दीजिए, तो F इज इक्वल क्या हो गया? हाफ एप्सिलॉन 0 E इंटू A। जो आपका E स्क्वायर था हमने बांट दिया कैपिटल E और कैपिटल E में। तो इसको भी इच्छा है तो आप इकट्ठा कर लीजिए, बेशक कर लीजिए, ठीक है ना। तो आगे भी अब देखते हैं, हम कुछ मिलने वाला होगा हमको, इसको हम कुछ कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? छोटा सिग्मा। तो मेरे पास फिलहाल जगह तब बची नहीं है, आप इसको फास्टली नोट करें, ठीक। हम आगे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, तो बेहतर तरीके से समझिएगा, नोट करिएगा। जितना बेहतर आप नोट करेंगे वही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगला स्टेप हमारा होगा समझाने का हम प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे, उसको आप देखिएगा, समझिएगा, और शायद वहीं से आपका प्रूफ आपके हाथ में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो F इज इक्वल हो गया 1/2 छोटा सिग्मा इंटू कैपिटल E ऑफ A, ठीक। बिकॉज छोटा सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 ऑफ A, ऐसा कुछ, सॉरी, एप्सिलॉन 0 ऑफ कैपिटल E, ठीक है। तो हमने इसके स्थान में क्या रख दिया? छोटा सिग्मा। ये भी जानते हैं छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A भी होता है। तो हमने पहले क्या किया है? इसको छोटा सिग्मा में चेंज किया है, फिर छोटा सिग्मा के स्थान पे अगला फार्मूला यूज कर लिया Q अपॉन A, ठीक। 2 फार्मूले एक साथ हैं, एक तो आपके सामने ये लिखा हुआ है और दूसरा ये भी आपके सामने ही लिखा हुआ है। अब फिर से यूज करें, F इज इक्वल हाफ Q अपॉन A इंटू E, ये भी कट गया। F इज इक्वल हाफ ऑफ QE, शायद यही तो हमको दिखाना था, दर्शाना था। ये देखिए हाफ QE, दैट इज प्रूव्ड। कितना बढ़िया आपने किया, ठीक। भौतिक विज्ञान में कॉन्सेप्ट देखिए, फार्मूले दिमाग में रखिए, याद करिए, अपने आप पूरा होता चला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। फिर आगे घटक हाफ के मूल को समझाइए।
हाफ का यहाँ पर क्या काम, वो चीज़ बताना है, ठीक है, समझाना है आपको। तो देखते हैं, बिल्कुल समझाएंगे इसको, क्यों नहीं समझाएंगे। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, हाफ मीन्स क्या, आधा। जनरल तौर पे हर जगह लगभग यूज होता है। हाफ मतलब आधा, या 50-50 उसी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल समझिएगा और इस पे अपना विचार दीजिएगा। लिखेंगे, अतः 1/2 से तात्पर्य यह है कि, ठीक है ना, क्या है, हाफ से तात्पर्य यह है कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कोश के बाहर अस्तित्व में है, जबकि कोश के भीतर शून्य है, ठीक। और जहां भी है किसके, हाफ के गुणक में है। अतः कार्यकारी बल वैद्युत क्षेत्र के अर्धक के गुणनफल के बराबर है। तो वही हमसे कह रहा था, घटक हाफ क्या होगा उसके बारे में बात कीजिएगा। तो हमने आपके सामने बात किया। हाफ से हमारा आशय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसी कोश के भीतर तो शून्य होता है, जबकि कोश के बाहर उसकी वैल्यू होती है, और जो वैल्यू होती है वो बल की परिमाण के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान 1/2 के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक ना। यह अर्धक के बराबर होगा। हाफ मीन्स अर्धक। तो जैसा कि आपने पिछले प्रूफ में भी देखा होगा कि जब हम कोश के पृष्ठ पर निकालते हैं, कोश के पृष्ठ के बाहर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल आता है उसके आवेश और रेडियस के बेस पे, त्रिज्या के आधार पर, बीच की दूरी के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पे। लेकिन जैसे हम कोश के भीतर आते हैं तो कोश के भीतर आवेश नहीं होता है, आवेश न्यूट्रल होता है, मीन्स आवेश नगण्य होता है। जब आवेश है ही नहीं तो फिलहाल इससे थोड़ा हंस के समझिएगा, आप सिर्फ समझ रहे हैं, इसको आप नोट नहीं करेंगे। इसमें आप जानते हैं क्या, E प्रोपोर्शनल Q, वैद्युत क्षेत्र जो आपका आवेश है इसके रेशियो में चलता है। तो अगर आवेश 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप 0 हो जाएगा, बिकॉज फार्मूला ही है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो Q0 दैट इज कैपिटल इज 0। तो वही चीज़ था, इसको आपको यहाँ नहीं लिखना है, समझा रहे थे फिलहाल इस पे। तो फिलहाल आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, ठीक। हम नेक्स्ट डे आएंगे, अगले दिन चलेंगे, अगले चैप्टर के बारे में पहले आपसे बात करेंगे बाखूब तरीके से, और बेहतर तरीके से आप अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपका एक छोटा सहयोग आपके दोस्त की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। थैंक यू सो मच।